हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईजीएसटी के कुछ बेसिक प्रोविजंस देखे थे एंड दैट वाज द डेफिनेशन पार्ट। और मैंने ये बोला था विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ डेफिनेशन पार्ट इफ विल गो अहेड सो मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी क्रिएटेड और कुड बी क्रिएटेड। ओके नाउ, और मैंने आज के लिए आपको आज कमिट किया था कि विल स्टार्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ वर्ड्स। क्या है ये और इसको डिफाइन किया, इसको जो डिटेल में बताया गया है दैट इज योर सेक्शन नंबर 16 ऑफ आईजीएसटी। जाते जाते मैंने आपको एक्सपोर्ट के बारे में, जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में एक डेफिनेशन दी थी सेक्शन 223 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 में, और उसमें सीधे ये कहा था जीरो रेटेड सप्लाई का मतलब आप वही निकालेंगे जो कि सेक्शन 16 में दिया हुआ है। क्यों ना आज हम सबसे पहले सेक्शन 16 ही स्टार्ट करें। सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई। आप लोगों को जो चीज ध्यान में रखनी है वो कुछ इन चीजों को रखना है। एक होता है जीरो रेटेड, एक होता है नील रेट, और एक होता है एग्जेम्प्ट सप्लाई। हां सर, कंफ्यूजन तो बहुत रहता है इन तीनों में। पहले इस कंफ्यूजन को ही दूर कर दिया जाए और हम सीजीएसटी एक्ट में वापस जाते हैं और वहां पर जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन दी हुई है जरा हम उसको रीड करते हैं। और मैंने यहीं पर आपको जीरो रेटेड सप्लाई के नीचे दिया हुआ है एग्जेम्प्ट सप्लाई सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ऑफ सीजीएसटी। क्या है ये जीरो रेटेड एग्जेम्प्ट सप्लाई? जीरो रेटेड बाद में देखते हैं, पहले हम लोग एग्जेम्प्ट सप्लाई देख लेते हैं। और आप लोगों को सुन करके आश्चर्य होगा, वैसे मैंने आपको बता दिया, यहां पर मैंने एक ब्रैकेट बना दिया है, उससे आपको हिसाब किताब तो मिल गया होगा। लेकिन फिलहाल एग्जेम्प्ट सप्लाई मींस सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ ड्यूटी, विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ ड्यूटी। और फिलहाल मैंने आप लोग को बीच में एक बार फिर टोका था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, और उसमें मैंने कहा था आप लोग अपनी स्टडी कर लेंगे व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टैक्स एंड ड्यूटी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आज मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं फिर, कि आप कहीं आगे कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि मैंने अभी बोला नील रेट ऑफ ड्यूटी। मेरी आदत इसलिए है क्योंकि मैं एक्साइज ड्यूटी पढ़ाता था, तो एक्साइज ड्यूटी के साथ ड्यूटी 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 जुड़ जाती थी, तो यहां पर भी दिमाग में कहीं ना कहीं ड्यूटी वर्ड आ गया। लेकिन मुझे जो बोलना चाहिए था नील रेट ऑफ टैक्स वर्ड यूज करना चाहिए था। क्यों सर, दोनों में फर्क क्या है? आज आप इस पर से पर्दा हटा ही दीजिए। टैक्स ट्रांजैक्शंस पर चार्ज किया जाता है, ड्यूटी प्रोडक्ट पर चार्ज की जाती है। एक्साइज ड्यूटी ट्रांजैक्शन हो या ना हो, मैन्युफैक्चर जैसे ही होता था एक्साइज ड्यूटी लग जाती थी। कस्टम ड्यूटी, अगर हम बात करें टैक्स की तो इनकम टैक्स, ओके, सेल्स टैक्स, ओके। फिलहाल हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दें नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सेल्स टैक्स, हां सर। वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, जैसे ही सेल होता था ट्रांजैक्शन अकर होता था, हमारा टैक्स लग जाता था। सर्विस टैक्स, ट्रांजैक्शन था तो टैक्स था, ट्रांजैक्शन ना होने के बावजूद अगर टैक्स लगाया जाए देन टैक्स इज टू बी नोन एज ड्यूटी। इज इट क्लियर? जी सर। तो अब मैं जो वर्ड बोलने जा रहा हूं यहां पर, नील रेट ऑफ ड्यूटी नहीं, नील रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि अब हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है। जब भी हमारी सप्लाई होगी, ट्रांजैक्शन होगा, तो हमारे ऊपर टैक्स लगेगा, इसलिए ये टैक्स बोला गया। सीजीएसटी, एसजीएसटी, टी मींस टैक्स।
exempt supply means supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax. यानी ये दो चीजें यहां पर शामिल होंगी और ये मैंने ऊपर ही लिख दिया था, 100% एग्जेम्प्ट हो या नील रेट ऑफ टैक्स हो, अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. यानी ऐसी चीजें जो इस एक्ट के दायरे में नहीं आती, नॉन टैक्सेबल. तो सर इसको आप एग्जेम्प्ट बोल सकते हैं, नॉन टैक्सेबल का मतलब आप एग्जेम्प्ट बोल सकते हैं. इन दोनों में तो कोई फर्क है ही नहीं. मैंने कब कहा कि फर्क है? ना, फर्क है. अगर मैं आपको कहूं कि कोई चीज जीएसटी दायरे में नहीं आती तो आप ये नहीं बोल सकते नॉन टैक्सेबल. कंफ्यूज्ड? अच्छा. अगर मैं ये कहूं कि इस पर ड्यूटी लगती है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स माफ किया गया है तो उसे हम बोलते हैं एग्जेम्प्ट. इज इट क्लियर नाउ? अगर मैं कहूं देयर इज अ रेट ऑफ टैक्स 10% बट टिल 2019 नो एनी टैक्स वुड बी चार्ज अंडर द नोटिफिकेशन फलाना एंड डिमाका अंडर द एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन, तो उसको हम कहेंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई. यानी टैक्स वाज देयर, टैक्स वाज चार्ज, बेसिकली द टैक्स वाज चार्ज्ड बट ड्यू टू हैविंग exemption notification we didn't charge, we deduct the amount of tax. पहले लिया टैक्स, बाद में नीचे माइनस कर दिया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के कारण. इसको हम कहते हैं एग्जेम्पशन. जो चीज जीएसटी के दायरे में टैक्सेबिलिटी है ही नहीं, जिसको जीएसटी के दायरे में लाया ही नहीं गया, वो है आपका नॉन टैक्सेबल सप्लाई. इज इट क्लियर जी? तो कहा गया निल रेट बोलो, 100% एग्जेम्प्ट बोलो, या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलो. इन तीनों को हम इकट्ठे एक साथ कहा सीजीएसटी आईजीएसटी. सर आप आईजीएसटी पढ़ा रहे हैं लेकिन मैंने बोला एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में दी हुई है, सीजीएसटी एक्ट में, वहां पर एग्जेम्प्ट सप्लाई का डेफिनेशन दिया हुआ है, वहीं से हम लोगों ने इसको पिक किया है. तो सर आज जो आप बताने जा रहे हैं जीरो रेटेड, इज इट quite different from nil rate of duty? Yes, zero rated is quite different from nil rate of duty. Zero rated supply का मतलब होता है, zero rated supply का मतलब होता है rate of tax is zero, rate of tax is zero. how? और दो ही चीजों को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है. कितनी चीजों को? केवल दो चीजों को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है. केवल और केवल दो चीजों को जीरो रेटेड सप्लाई माना गया है अंडर सेक्शन 16. ये सेक्शन 16 है, अंडर सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी. Zero rated supply means any of the following supplies of goods or services or both, namely यहां तो सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहां दोनों और जिसमें शामिल है दो चीजें. जीरो रेटेड सप्लाई में दो चीजें, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. यानी जब भी एक्सपोर्ट की बात होगी गुड्स की, जब भी सर्विसेज की बात होगी एक्सपोर्ट की, या दोनों की बात होगी एक्सपोर्ट की. सेकंड, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर. तो सर जरा अब ये बता दीजिए, अब तक तो आपने हमको केवल ये बताया कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब निल रेट ऑफ टैक्स होता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल होता है 100% एग्जेम्पशन, और एग्जेम्प्ट सप्लाई में शामिल होता है हमारा अरे सर बता दीजिए ना, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. जीरो रेटेड की अगर मैं बात करूं तो दो चीजों को शामिल किया गया, गुड्स या सर्विसेज या बोथ, लेकिन ये एक्सपोर्ट किया गया. क्या किया गया? एक्सपोर्ट किया गया. अच्छा, जीरो रेटेड में कहा गया
अगर आप सप्लाई देते हैं SEZ को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को, या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर को, जो डेवलप करने का काम करता है, गवर्नमेंट के साथ अप्रूव्ड होता है। फिलहाल हम उन चक्रों में नहीं पड़ने वाले, हम सीधे सीधे बात करते हैं। इसको भी जीरो रेटेड सप्लाई बोला गया। सर ये SEZ क्या होता है? होता तो ये हिंदुस्तान में ही है, मान लेते हैं ये एरिया गवर्नमेंट ने जीरो रेटेड, ये एरिया गवर्नमेंट ने SEZ बनाया है तो हिंदुस्तान का हिस्सा। लेकिन अगर आप इसको सामान बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। और यहां से अगर सामान हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में ही खरीदेंगे, क्या कहलाएगा? इंपोर्ट। यहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ही रूल्स या प्रोविजंस लगते हैं, नॉर्मल टैक्सेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते, इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया जाता है। तो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की किसी यूनिट्स को सप्लाई देना या स्पेशल इकोनॉमिक जोन के डेवलपर को कोई सप्लाई देना, ये हमारा जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। यानी दो चीजें हमारी जीरो रेटेड सप्लाई में आई। पहला, गुड्स और सर्विसेज, या दोनों को आप आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दीजिए, या फिर आप हिंदुस्तान से हिंदुस्तान में ही लेकिन आप SEZ यूनिट्स को सप्लाई करेंगे गुड्स या सर्विसेज, या SEZ डेवलपर को सप्लाई करेंगे गुड्स और सर्विसेज। इज इट क्लियर? तो ये आपका कहलाएगा जीरो रेटेड सप्लाई। तो कहने का मतलब ये, यहां पर एक्सपोर्ट इज कवर्ड अंडर जीरो रेटेड सप्लाई। तो आगे और फ्यूचर में मैं जब भी बोलूं एक्सपोर्ट, तो तुरंत आपका दिमाग में सेक्शन नंबर 16 आ जाना चाहिए। एक्सपोर्ट का मतलब जीरो रेटेड सप्लाई होता है, और SEZ और SEZ डेवलपर को भी अगर आप सप्लाई देते हैं तो वो जीरो रेटेड सप्लाई में कवर होगा। तो जीरो रेटेड सप्लाई मींस एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू अ SEZ यूनिट्स और SEZ डेवलपर। इज इट क्लियर? जी सर, इसमें कहीं किसी को कोई टेंशन? नो सर। सेकंड पॉइंट जरा बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 17(5), सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। वापस जाइए और ये साफ साफ लिखा है इस एक्ट का 17 सबसेक्शन 5 नहीं, CGST का सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। वहां जाकर के देखिए तो उस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए आप बात करेंगे। किस प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेल्ड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं, यहां पर आपका दिमाग बिल्कुल कंसंट्रेट हो जाना चाहिए। ITC की बात हो रही है, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है, और ये किताब अपने आप की ही बात को पलट रही है, यानी कि पलटना, अपनी बातों से पलटना। अब समझ में आएगा। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स में बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज। क्रेडिट ऑफ इनपुट, सीधे बोलते हैं, ITC में बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाई। कितनी बड़ी बात है, आपको ITC मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई करने पर आपको ITC मिलेगा। यहां तक अगर बोलता तो भी दिमाग थोड़ा शांत रहता और बात समझ में आती। यस, वी आर जस्ट गोइंग टू मेक द सप्लाई टू SEZ यूनिट, टू SEZ डेवलपर, और we are just going to supply outside India. Then for that purposes, we can take our input tax credit. That was a normal thing. But now what I am just going to read the act further. जरा ढंग से सुने, that is again a most important thing. Notwithstanding that such supply may be an exempt supply. अभी आपको मैंने बोला जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट। अच्छा, इसमें आता है नील,
इसमें आता है 100% एग्जेम्प्ट और इसमें आता है नॉन टैक्सेबल। कहता है जीरो रेटेड में जब आप आईटीसी की बात करते हैं तो कैन बी अवेल्ड, यानी मैंने कोई सामान इनपुट में लिया और मैंने आउटपुट में सप्लाई कर दिया आउटसाइड इंडिया, मैंने एसईजेड को सप्लाई कर दिया यूनिट को, मैंने एसईजेड डेवलपर को सप्लाई कर दिया, यही तो है, यही तो बात आप बोलना चाहते हैं। हाँ तो सर जब आपने इनपुट लिया होगा तो आपने इनपुट टैक्स पे किया होगा। हाँ तो जब आप ये सप्लाईज करेंगे तो क्या आप आईटीसी ले सकते हैं? जी, भले ही वो एग्जेम्प्ट सप्लाई ही क्यों ना हो, even though it falls under exempt supply. Notwithstanding that such supply may be an exempt supply. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई है, बावजूद इसके आपको इसकी क्रेडिट मिलेगी। इज इट क्लियर? यानी जीरो रेटेड तो है ही है, जो इनपुट पर टैक्स है उसकी भी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। आगे पढ़ते हैं। A registered person making zero rated supply shall be eligible to claim refund under either of the following options, namely, जो बंदा जीरो रेटेड सप्लाई कर रहा है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। फिलहाल मैं यहां पेमेंट वर्ड नहीं यूज कर रहा। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो टैक्स ना दे, जीरो रेटेड में चला जाए। जीरो रेटेड में जाने का मतलब है कि वो गवर्नमेंट को एश्योर करना पड़ेगा कि हम जीरो रेटेड में जा रहे हैं और आपको जो टैक्स मिलना चाहिए वो हम नहीं दे रहे। गवर्नमेंट कहेगी अगर तू फ्रॉडिया निकला तो हम कहां जाएंगे, लेट मी एश्योर्ड फर्स्ट। तो ये कहता है बंदा ठीक है, आप हमसे बॉन्ड ले लो। क्या ले लो? बॉन्ड ले लो, जिसको हम B1 फॉर्म भी कहते हैं, बॉन्ड B1, या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ले लो, UT1 जिसको कहा जाता है।